Here in this one we'll be starting with case 9 study. So 9th case study है ये हमारे, उससे पहले वाले सारे अपलोड हो चुके हैं, so you can look at them as well on our channel. So here it talks about the democracy, right? Democracy और non democratic में क्या difference है? So let's talk about it first. Though it starts with arguments about democracy tend to be very passionate. This is how it should be, for democracy appeals to some of our deep values. These debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने बोला हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी हैं बहुत सारे, और कुछ ऐसे भी हैं जो फॉर भी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि डिबेट जब होती है तो क्या होता है कि दोनों दोनों पार्ट्स होते हैं, फॉर भी होता है अगेंस्ट भी होता है। ऑब्वियसली देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज बेनिफिट्स आल्सो फॉर डेमोक्रेसी। कभी कभार उसके अगेंस्ट हमारे बेनिफिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, और वी हैव some disadvantages of democracy as well. ठीक है। Now in the second para, it talks about the debate about the economic outcomes of democracy is one such debate. Over the years, many students of democracy have gathered careful evidence to see what the relationship of democracy with economic growth and economic inequalities is. Now in third para, it talks about a particular study which shows that on an average, dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth. वो कह रहे हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है ना, वहाँ पे क्या है, बेटर ग्रोथ है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वो कह रहे हैं इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है as compared to the dictatorship. This is what they have shown in a particular study. But when we compare their record only in poor countries, there is virtually no difference. वो कह रहे हैं poor countries में कोई difference देखने को नहीं मिला, इसलिए हम overall नहीं कह सकते कि beneficial है. While another study shows that within democracies there can be very high degree of inequalities. वो कह रहे हैं कि अगर हम डेमोक्रेसीज की बात करें अलग अलग जगह पे, तो हो सकता है हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी मिले आपको, मतलब कि विद इन स्टेट कह सकते हो आप, या विद इन कंट्री भी कह सकते हो। नाउ दे हैव टॉक्ड अबाउट सम कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राजील हो गया आपका। सो द टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम, leaving less than 3% for the bottom 20% population. Countries like Denmark and Hungary are much better in this respect. One can easily infer that there is often inequality of opportunities available to the poorer section. अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में क्या होता है, जो 20% लोग हैं दे टेक अवे मोर देन 60% ऑफ नेशनल इनकम। सारी तो 60% नेशनल इनकम कौन ले गया, टॉप 20%। 3% बची किसके लिए, बॉटम वाले पॉपुलेशन के लिए। अब डेनमार्क और हंगरी की बात करें, दे आर सेइंग कि वो बहुत बेटर है इनके कंपैरिजन में, कि सब में फेवरेबल मिलता होगा, जैसे टॉप 20 को भी या नेक्स्ट 20 को भी, या पूरी पॉपुलेशन में बटी हुई है इकोनॉमी। ऐसा होता है कई कंट्रीज में। सो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस फ्रॉम केस 9. First part says कि which type of outcomes of democracy can be resolved with the help of facts or figure analysis. अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दे आर सेइंग कौन सा ऐसा आउटकम है जो रिजॉल्व हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स और फिगर एनालिसिस. सो इट इज द इकोनॉमिक आउटकम. हम क्या कर सकते हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फैक्ट्स और फिगर एनालिसिस. फिगर एनालिसिस करके हम कोशिश कर सकते हैं दैट वी आर एलिमिनेटिंग द इकोनॉमिक आउटकम्स. सेकेंडली हमारे पास है कि बेनिफिट्स ऑफ हायर नेशनल इनकम आर एंजॉयड बाय small proportion of its population, while a large proportion has to settle with the remaining small portion of the national income. अभी हमने देखा था जो बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की, एंड वन मोर ब्राज़ील वाज देयर, तो उसमें यही तो बताया हुआ था कि जो टॉप 20% है वो मोस्ट ऑफ द नेशनल इनकम ले जाते हैं, और जो नीचे वाले बचते हैं उनको नेशनल इनकम बहुत कम मिलती है, डिवाइड हो जाती है. What is strongly indicated by this fact? इससे क्या समझ आता है, that democracy can't find income disparity. इसका मतलब क्या है कि अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में, तब भी इनकम प्रोपोर्शनेट नहीं है लोगों की. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, ऊपर वाले जो मतलब
बेसिकली जो बहुत कम प्रोपोर्शन है, दे आर टेकिंग लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा है, बहुत कंट्रीज में ऐसा है। नाउ इन द थर्ड पार्ट इट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, द पीपल कैन इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव राइट इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना है तो दे आर एट मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट टू द रूलर, ठीक है। एंड नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, पीपल डोंट elect their rulers and have no right in decision making. The parliament is separate body and has no interference of army. पार्लियामेंट जो होती है वो क्या मानी जाती है, एक अलग बॉडी मानी जाती है, और उनका कोई भी इंटरफेरेंस किसके साथ नहीं है, आर्मी के साथ नहीं है। सेकेंड, अगर नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें हम, तो द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। तो पार्लियामेंट में तब तक कोई लॉ नहीं पास होता नॉन डेमोक्रेटिक में, जब तक चीफ ऑफ आर्मी क्या नहीं करेगा, उसके ऊपर कंसेंट नहीं देगा, साइन नहीं करेगा। So that's it for this one. Now we'll be moving to the 10th one.